तो अब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की स्टोरीज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो पहली चीज तो हम यही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस केस में हमें दो डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज हो रहा है। तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगा तो इंजन इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए हीप मेमोरी में एक न्यू स्पेस को अलोकेट करेगा। सो लेट्स से उस मेमोरी ब्लॉक की आईडी है 501, जहां पे इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेशन हुआ है। अब देखो स्टैक में क्या हो रहा होगा, एक यूजर वेरिएबल का क्रिएशन हुआ है। देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में हमने बोला था कि इट होल्ड्स द एक्चुअल वैल्यू नोट द रेफरेंस। तो मे बी उस टाइम ज्यादा तुम रिलेट नहीं कर पाओ बट तुम अब अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द एक्चुअल ऑब्जेक्ट इट स्टोर्स द रेफरेंस टू दैट हीप ब्लॉक। तो अब हम पूरे प्रोसेस को अगर जो समराइज करें तो सो वी कैन से दैट एक्चुअल मेमोरी एलोकेशन वाज डन ऑन हीप एंड पॉइंटर टू दैट वाज स्टोर्ड ऑन स्टैक, एंड दिस पॉइंटर इज एक्चुअली आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल नेम। तो अगर हम ऐसा करें console.log user डॉट नेम, तो इंजन सबसे पहले स्टैक में चेक करता है जहां पे उसे यूजर वेरिएबल मिलता है और वो ये पाता है कि ये हीप ब्लॉक 501 को पॉइंट कर रहा है। फिर वो हीप में जाता है उस 501 ब्लॉक के पास और वहां से फिर नेम वाले प्रॉपर्टी को फेच करता है।